और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। तो हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। 2 व्यक्ति गैलरी से सदन में कूदे और पीले रंग का धुआं छोड़ने वाला डिब्बा फेंक दिया। दोनों हमलावर बसपा सांसद मलूक नागर के पास कूदे थे। नागर ने आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि सारे सांसद इस घटना के बाद दहशत में आ गए। बाद में उन्होंने और सांसदों के साथ मिलकर उसे दबोच लिया। मलूक ने तो यहां तक कहा कि हमले के बाद पहला ख्याल आया कि हम जिंदा बचेंगे कि नहीं, कहीं इसके पास हथियार तो ना हो। बसपा सांसद ने बताया कि हमलावर तानाशाही नहीं चलेगी जैसे ही कुछ बोल रहे थे, उनके पास कोई पर्चे नहीं थे। आइए सुनते हैं मलूक नागर ने क्या कुछ बताया। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। अब आपको बताते हैं कि कौन है मलूक नागर। सदन में जिन मलूक नागर के पास हमलावर कूदे वो बहुजन समाज पार्टी के बिजनौर से सांसद हैं। नागर का जन्म मुकरपुर खेमा में हुआ था। फिलहाल वह मुकरपुर खेमा विदुर कोटी रोड में रहते हैं। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है। पेशे से वो सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हैं। साल 2019 में वो बिजनौर से बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए। उनके खिलाफ 7 आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। नागर 2019 में उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर उम्मीदवार थी। उनके पास 249 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लोकसभा में बसपा के उपनेता रह चुके मलूक नागर के घर आयकर विभाग के छापे भी पड़े थे। वह इन वजह से भी काफी चर्चा में रहे थे। साल 2019 से पहले साल 2014 में भी मलूक नागर बीएसपी से बिजनौर सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तब उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने सपा और बसपा के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। वे प्रदेश के सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं। देखिए, हम ये कहेंगे कि जिस तरह हम लोग कानून में बदलाव करते हैं और बिल अमेंडमेंट करते हैं, हाँ, और इसका मतलब है कि किसी भी चीज को जो पहली चल रही है उससे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा ऑप्शन खुला रहता है। यही डॉक्टरेट की डिग्री है, यही पीएचडी की डिग्री है। और एक तरफ हम कानूनों में तो दबादब बदलाव कर रहे हैं, चाहे वो पहले 2001 की घटना के बाद 2004 तक यूपीए की सरकार थी, चाहे 2004 से 14 तक फिर इसकी यूपीए की सरकार थी, पहले एनडीए की थी और 2014 के बाद फिर एनडीए की सरकार है अभी। तो इसमें भी बदलाव की जरूरत है और इसको भी बहुत बारीकी से देख करके यूके, यूएस और यूरोप में जिस तरह की इजराइल टेक्नोलॉजी है उस तरह की टेक्नोलॉजी को देख करके और उससे भी बेहतर कैसे करें, इस पे काम होना जरूर चाहिए। ऐसे में इन बसपा सांसद ने जामाजी दिखाते हुए दोनों हमलावर को पकड़ा। इनकी अब सब जगह पर खूब सराहना हो रही है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।